कहानी के शुरुआत में हमें अमेज़न नदी को दिखाया जाता है। उसी नदी में एक बोट पर शिकारी को दिखाया गया जो बौखलाहट में आकर वो किसी से मदद मांगे जा रहा था। अचानक से उसकी बोट को कोई तोड़ने लग जाता है जिससे उसके बोट के अलग अलग हिस्से हो जाते हैं। शिकारी इतना डर गया था कि वो अपने बोट के बिल्कुल टॉप पर चढ़ गया, लेकिन जब उसे कहीं से भी मदद नहीं मिल रही थी तो वो अपने ही गन से खुद की जान ले लेता है। यहाँ से सीन को शिफ्ट करके एक होटल को दिखाया गया जहाँ पर एक लड़की टेरी और एक डॉक्टर रह रहे थे जिन्हें डॉक्यूमेंट्री बनाने में काफी शौक रखते थे और अमेज़न में आए हुए थे क्योंकि उन्हें यहाँ की डॉक्यूमेंट्री पर काम करनी थी। पता चला कि वहाँ पर अजीबो गरीब तरह के एक कबीला रहता था, इसीलिए डॉक्टर को उस कबीले में काफी इंटरेस्ट भी था। टेरी और डॉक्टर के टीम में और भी लोग थे जिसमें हम एक फोटोग्राफर को भी देख पाते हैं, जिसके बाद सभी उसे अपने बोट में लेकर आते हैं। यहाँ पर ये आदमी उन्हें बताता है कि मैं अमेज़न में तरह तरह के सांपों को ढूंढ कर पकड़ने का काम करता हूँ, फिर उन्हें मार्केट में अच्छे दामों में सेल कर देता हूँ। ये लोग भी एक्सप्लेन करते हैं कि हम सभी एक कबीले को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। उसकी बात को सुनकर ये आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ उस कबीले तक, मैं तुम सभी को वहाँ तक गाइड कर सकता हूँ। यहाँ पर सभी काफी खुश दिख रहे थे कि चलो हमें कबीले तक ले जाने वाला कोई तो आया, वरना हम इधर ही कहीं भटकते फिरते रह जाते। वो गाइड उनसे यह कहता है कि मैं आप लोगों को एक ऐसे रास्ते से लेकर जाऊंगा जहाँ से आप सभी जल्दी से पहुँच जाओगे। वहाँ पर जाने का मुझे भी फायदा होने वाला है क्योंकि वहाँ पर काफी सारे सांप होते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन सांपों में जहर नहीं होता, वो आप सभी को कुछ नहीं करने वाले। अब वे सभी आगे बढ़ने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक आदमी नीचे बोट से पानी में गिर जाता है। देखने को मिला कि ना तो वो तैर पा रहा था और ना ही वो सांसें ले पा रहा था। किसी तरह से उसे बचा लिया जाता है। उसके मुंह खोलने पर कोई वियर्ड सा कीड़ा था। जब वो अपने मुंह से सांस नहीं ले पाता तो उसके गले में एक छोटी सी होल किया जाता है। सभी सोचने लग जाते हैं कि इसकी अब इतनी बुरी हालत हो चुकी है और हम वापस भी नहीं जा सकते। सारे लोग सोचने लग जाते हैं कि कबीले वाले के पास कोई तो हल होगा, वो भी तो बीमार होते होंगे, इसीलिए शायद उन्हें इलाज करना आता होगा। यही सब सोचते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन आगे जाने पर उन्हें एक बहुत ही बड़ी सी बांध बनी हुई दिखाई दिया जो रास्ते को बंद कर दिया गया है। गाइड यहाँ पर सभी से कहने लग गया कि हमारे पास काफी सारे डायनामाइट पड़ी हुई है जिससे हम उसे उड़ा देंगे और आगे निकल जाएंगे। तब टेरी कहने लग गई कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा और इस तरह से तो जंगल का माहौल ही खराब करना होगा, लेकिन गाइड किसी का नहीं सुनने वाला था और वो बांध को उड़ा देता है। ब्लास्ट की वजह से पानी के अंदर से बहुत सारे सांप निकलकर उनके बोट पर आ गिरती हैं, लेकिन गाइड कहने लग गया कि डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये हमें नहीं काटने वाले, बस इन्हें पानी में फेंक देते हैं। सभी सांपों को नीचे फेंकने लग जाते हैं, लेकिन इसी दौरान इनसे एक गलती हो जाती है। इनके पेट्रोल के जो ड्रम्स थे वो पानी में गिर जाते हैं। बचाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो उनमें नाकामयाब रहे। अब इनके पास एक ही ड्रम मौजूद रह गया था। ये लोग परेशान हो जाते हैं कि इतने पेट्रोल से हम आगे कैसे जाएंगे, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक बोट झाड़ियों में छुपा हुआ मिलता है। पता चला कि ये उसी आदमी की बोट थी जो इस कहानी के स्टार्टिंग सीन में मदद के लिए चिल्ला रहा था और मर गया। ये सभी उसकी बोट से काफी सारे सामान को उठाते हैं। अब जो आदमी इनकी बोट को चला रहा था वो भी बोट की तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ते में पानी से निकलकर एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा बाहर आकर उस आदमी से लिपट गया। वो उसकी हड्डियों को इस तरह से तोड़ता है कि वो बोलने के लायक भी नहीं रहा। फिर देखते ही देखते एनाकोंडा उस आदमी को मार डालता है। इधर वे सारे लोग उसी आदमी का इंतजार करने लग जाते हैं क्योंकि इन्हें कुछ नहीं पता कि आखिर उस आदमी के साथ क्या हुआ। उन्हें लग रहा था कि शायद अभी पीछे ही है। वो आदमी कहता है शायद हमें आगे निकलना होगा, मैंने सुना है कि यहाँ पर एनाकोंडा होते हैं, उन्हें हम पकड़ेंगे और उन्हें बेचेंगे जिससे हमें काफी सारे पैसे मिलेंगे। तब टेरी कहती है कि नहीं, हम यहीं पर एक दिन रुककर उसका इंतजार करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो एजेड आदमी गाइड के तौर पर एक आदमी को अपने साथ मिला चुका था। वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर एनाकोंडा को पकड़ेंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। टेरी भी अब काफी परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसकी दोस्त की तबीयत खराब होता जा रहा था और उसे डॉक्टर की जरूरत थी। वो गाइड उन लोगों पर गन पॉइंट करके कहने लग गया कि ऐसे ही नहीं, मैं तुम लोगों के साथ आया, मुझे एनाकोंडा को पकड़ना है, तुम लोगों को मेरी बात को स्वीकार करना ही होगा। सभी लोग प्रेशर में आकर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देख पाते हैं कि जख्मी आदमी जो डॉक्टर था उसकी तबीयत कुछ बेहतर दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ गाइड उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए ट्रैप लगा रहा होता है। पता चला कि उसका ट्रैप लगाना सक्सेसफुल रहा और एनाकोंडा उसके ट्रैप में फंस चुका था। वो आदमी काफी खुश होता है, लेकिन वो एनाकोंडा इतनी आसानी से इनके जाल में कहां आने वाला था। वो काफी स्ट्रॉन्ग था, उनके ट्रैप्स निकल गया और इनके ऊपर हमला करने लग जाता है।
वो फौरन से बोट में आकर सभी पर अटैक कर देता है। गाइड भी इंजेक्शन से उसे बेहोश करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसमें भी वो नाकाम रहता है। टेरी एनाकोंडा को शूट करके मारने वाली ही होती है, लेकिन गाइड उसे यह कहते हुए रोक लेता है कि मुझे जिंदा एनाकोंडा चाहिए, वरना हमारे मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब जिसका डर था वही हुआ। एनाकोंडा गुस्से से पागल हो जाता है। वो उस गाइड को भी पकड़ लेता है जो अभी उसके हक में शामिल हुआ था। एनाकोंडा उसकी बॉडी को इतनी जोर से तोड़ता है कि आवाज सुनकर सभी थर थर कांपने लग जाते हैं, जिसके बाद वो उसका निवाला बन जाता है। यही सब देखते हुए गाइड फिर से उन पर गन पॉइंट करते हुए कहने लगा कि तुम सभी को मेरी बात को फॉलो करना होगा, वरना मैं इधर ही मारकर फेंक दूंगा। टेरी को जब कुछ नहीं सूझता तो उसे अपने बातों में लगाने लग जाती है और पीछे से रिपोर्टर उसके सर पर अटैक कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो उसके हाथ बंधे होते हैं। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में इनकी बोट रुक जाती है। सभी लोग बोट से नीचे उतरने लग जाते हैं ताकि कोई मदद ढूंढ सके, लेकिन बोट में वो गाइड अभी भी था क्योंकि वो बंधा हुआ था। साथ ही वहाँ पर एक लड़की भी थी। ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी जो अभी एनाकोंडा से मारा गया था। गुस्से की आग में नाइफ लेकर उसके पास जाती है ताकि उसे मार दे, क्योंकि उसी के वजह से उसका बॉयफ्रेंड मरा और उसी के वजह से ये लोग यहाँ पर बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन ये आदमी इतना चालाक था कि उसे टांग मारते हुए उसका गला ही दबा देता है। जो नाइफ उस लड़की के पास थी उससे वो अपनी रस्सी को भी खोल लेता है और फ्री हो गया। दूसरी तरफ पानी के अंदर टेरी के साथ फोटोग्राफर दिखाए जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एनाकोंडा आकर इनके ऊपर अटैक जैसे ही करने वाला था, मगर उससे पहले इन्हें भनक लग जाती है, जिससे वो जल्दी से बोट पर चढ़ जाते हैं। जब वो लोग ऊपर आकर एनाकोंडा गन से शूट करने ही वाले ही थे कि तभी वो गाइड आकर उन्हें फिर से रोक लेता है। लेकिन इन्हीं लड़ाई के बीच फोटोग्राफर नीचे पानी में गिर जाता है और एनाकोंडा उसे पकड़कर अपने अंदर लपेटने लग जाता है और उसे जैसे ही मारने वाला होता है, लेकिन तभी टेरी एनाकोंडा के सर पर ही शूट कर देती है। इतना ही नहीं बल्कि वो उसे कई बार शूट करती है, जिससे अब फाइनली एनाकोंडा मर चुका था। यह देखने के बाद तो उस गाइड को काफी गुस्सा आने लग जाता है। गुस्से से वो इतना पागल हो चुका था कि वो टेरी को शूट करके जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और उस आदमी के सर पर मारते हुए उसे फिर से बेहोश कर देता है। उसे पानी में फेंक कर उसके बोट को लेकर आगे निकल पड़ते हैं। यहाँ पर अब सिर्फ 3 लोग ही थे जो बचे हुए थे, डॉक्टर के साथ टेरी और वो फोटोग्राफर, क्योंकि बाकी के लोगों को तो एनाकोंडा ने मार दिया था और उस एजेंट इंसान को पानी में फेंक दिया गया था। कुछ दूर आगे जाते ही टेरी को पेट्रोल के ड्रम्स नजर आते हैं। टेरी और वो फोटोग्राफर जब पेट्रोल लेने के लिए जाते हैं तो तभी वहाँ पर गाइड अचानक से आ जाता है, जो सीधा उनके ऊपर अटैक करके बेहोश कर देता है। टेरी को जब होश आया तो उसने देखा कि यहाँ पर तो एजेड इंसान अभी भी जिंदा है। गाइड उन्हें बांध दिया हुआ था। यहाँ पर एजेड इंसान बहुत ही अजीब तरह का ट्रिक लगाने लग गया। वो टेरी और फोटोग्राफर पर खून फेंक देता है ताकि एनाकोंडा यहाँ पर आए और इन दोनों को खा ले। हम देखते हैं कि एक दूसरा एनाकोंडा जो कि पिछले वाले के मुकाबले में 4 गुना बड़ा था, वो वहाँ पर आ जाता है। अचानक से वो इन दोनों को अपने पूंछ में लपेट लिया, लेकिन एनाकोंडा को पकड़ने में उस एजेड इंसान को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इसीलिए वो उसके ऊपर नेट डाल देता है। वो उसे कई बार बेहोश की दवाई इंजेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि एनाकोंडा बेहोश हो जाए, लेकिन यहाँ पर एनाकोंडा पहले वाले से काफी बड़ा और बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी निकला। वो नेट से बाहर आ जाता है और अब वो उस एजेड इंसान के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि उसने उसे मारने की कोशिश की थी, इसीलिए उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। पहले तो एनाकोंडा गाइड को पकड़कर लपेटा और फिर उसके शरीर के सभी हड्डियों को तोड़कर मसलने लग गया और फिर उसे निगलने लग गया। दूसरी तरफ टेरी और फोटोग्राफर दोनों मौके का फायदा उठाते हुए आजाद हो जाते हैं। वो दोनों भागने लग जाते हैं, लेकिन एनाकोंडा का पेट एक इंसान से कहां भरने वाली थी, उनका पीछा करने लग गया। फोटोग्राफर एनाकोंडा पर अटैक करने लग गया और अपनी जान बचाने की कोशिश में टेरी सीढ़ियां चढ़कर उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश में लगी हुई थी और वो अब बिल्कुल ऊपर पहुंच चुकी थी। टेरी को बचाने के लिए फोटोग्राफर ने वहां पर रखे हुए ड्रम्स की पेट्रोल से आग लगा दिया, जिसकी वजह से वहां पर बाकी के ड्रम्स ब्लास्ट कर जाते हैं, जिससे टेरी के साथ एनाकोंडा दोनों पानी में जाकर गिरते हैं। टेरी देखती है कि एनाकोंडा अभी भी जल रहा था, उसकी पूरी बॉडी आग में पकने लग गई थी, लेकिन जलते हुए भी वो टेरी पर दोबारा से अटैक करने लग जाता है। लेकिन फोटोग्राफर उसके सर में कुल्हाड़ी मारता है, जिससे एनाकोंडा पानी में गिर जाता है। ये लोग बोट में वापस जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर की हालात काफी हद तक ठीक हो चुकी थी और ये तीनों उसी कबीले की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर वो अपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने लग जाते हैं। इसी के साथ एनाकोंडा की पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एनाकोंडा के पार्ट 2। इस कहानी के शुरुआत में उसी कबीले के 2 शिकारियों को देखते हैं। वहीं पर एक शेर भी था जो उनमें से एक शिकारी पर अटैक कर देता है, जिससे वो पानी में गिर जाता है, लेकिन तभी पानी में से कोई चीज उसे नीचे की तरफ खींच लेती है। अब वो क्या चीज थी अभी हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन यहीं से सीन को शिफ्ट करके दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया गया जो कि किसी मीटिंग में मौजूद था। उसने कुछ इन्वेस्टर से कुछ पैसे ले रखे थे। उसने यह कहा हुआ था कि मैं उन सभी पैसों को लेकर कोई चीज इवेंट करूंगा, मैं डिस्कवर करूंगा, लेकिन सारे लोग कहते हैं कि तुमने अभी
तक ना तो कुछ डिस्कवर की और ना ही कुछ बनाई, इसलिए तुम हमारी पैसे वापस कर दो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तुम अपनी रिसर्च को यहीं पर रोक दो, हम और पैसे नहीं देने वाले। वो आदमी कहता है कि आप थोड़ा वेट करने की कोशिश तो करें, मैंने एक फ्लावर को डिस्कवर किया हुआ है जिसका नाम ब्लड आर्चिड है, उसे यूज करके इंसान हमेशा के लिए जवान रह सकता है। वो उन्हें लोकेशन के बारे में भी बताता है कि आखिर ये कहाँ पर मिल सकता है। दरअसल वो जगह एक आइलैंड था। वो सभी अब वहाँ पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उस रिसर्चर की एक असिस्टेंट भी थी जिसका नाम सैम था। यहाँ पर लोगों को बताया जाता है कि मौसम काफी खराब होने वाला है। वो कहने लग गई कि हमारी बोट इतनी एडवांस नहीं की इतनी खराब मौसम में वहाँ तक जा सके। तब वो एक लड़का जिसका नाम बिल था उससे कांटेक्ट करते हैं जिसकी बोट काफी अच्छी थी और वही इन लोगों को वहाँ तक लेकर आसानी से जा सकता था। पता चलता है कि बिल इन्हें वहाँ पर लेकर जाने के लिए काफी सारे पैसे की मांग करता है, लेकिन उन रिसर्चर को किसी भी तरह करके उस फ्लावर की प्लांट को लाना ही था। तब वो मान जाता है और अपने टीम के कुछ लोगों को लेकर वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। रात में काफी जोर जोर से बारिश भी होने लग गई थी। यह देखकर बिल काफी परेशान हो जाता है, जो जाकर उन लोगों से बात करता है। वो कहता है इस मौसम में हम कैसे आगे बढ़ें। तब उस रिसर्चर का आदमी कहने लगा कि तुम चाहे कितने भी पैसे ले लो, लेकिन हम अब पीछे नहीं हटने वाले। उसकी कही हुई बात बिल को माननी पड़ जाती है क्योंकि उसने पहले ही इतने सारे पैसे ले चुका था, इसीलिए वो भी अब मजबूर हो चुका था। खैर अब वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो उनकी बोट भी खराब होना शुरू हो जाती है। वो मूव ही नहीं कर पा रही थी। वो चलते चलते ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से उनकी बोट झरने के जरिए नीचे गिरने वाली थी और देखते ही देखते पूरा का पूरा बोट नीचे गिर गया। बोट अब पूरी तरह टूट टूट कर बिखर चुकी थी। जो सामान रिसर्चर और बिल का था वो भी टूट कर खराब हो चुके थे। सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं और किनारे पर आकर बैठ जाते हैं, लेकिन तभी बिल कहने लगा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मेरा एक दोस्त है जो कि हमारी मदद कर सकता है। फिर वो लोग किसी तरह से उससे कांटेक्ट करते हैं। तब वो कहता है कि मैं $2000 हेल्प करने के लिए लूंगा और तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पर मैं तुम लोगों को 10 घंटे में पहुँचा दूंगा। लेकिन उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए भी ये लोग वहाँ से गुजरने लग जाते हैं। पेड़ पर बैठा हुआ बंदर कुछ खतरे को भांप लिया था, लेकिन तभी उसी टाइम पर कोई चीज पानी के अंदर से उसे नीचे खींच लेती है और देखते ही देखते वो मारा जाता है। वो चीज कोई और नहीं बल्कि वो तो एक बहुत ही बड़ा एनाकोंडा था। सारे के सारे अब डर कर वहाँ से भागने लग जाते हैं और एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। तब बिल कहता है कि हमें फौरन से उस जगह पर पहुँचना चाहिए जहाँ से मेरा दोस्त हम सभी को लेकर जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, हमें इस जगह से अब जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। लेकिन उस रिसर्चर का आदमी कहता है कि नहीं, हम उस ब्लड आर्चिड फ्लावर को लेकर ही यहाँ से जाने वाले हैं। ना चाहते हुए भी ये लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं कि तभी बिल नोटिस करता है कि एक आदमी के गर्दन के पीछे साइड पर कोई कीड़ा है। इनफैक्ट वो लीचीज थी जो कि उसका खून पी रही थी। बिल उस कीड़े को उसके शरीर से अलग कर देता है। जब एक दूसरा आदमी अपने जूते को दोबारा से पहनने लग गया तो उसमें कुछ स्पाइडर होता है। तब बिल का साथी उसे बताता है कि अगर मैं टाइम पर नहीं देखता तो ये स्पाइडर तुम्हें काट लेता और तुम मर चुके होते। रिसर्चर का साथी उसे अपने साथ रख लेता है ताकि उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके। दूसरी सीन में उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसके बोट से यह सब जाने वाले थे कि तभी पानी से कुछ आवाज आने लग जाती है। वो देखता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि बड़ा सा एनाकोंडा होता है। देखते ही देखते वो बिल के दोस्त को खा जाता है, यहाँ तक कि उसके बोट को भी तबाह कर देता है। उसकी बोट तबाह होने की वजह से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था। बोट के जलती हुए धुएं को देख लेता है। कुछ ही वक्त के बाद जब वो सारे के सारे वहाँ पर पहुँचते हैं तो बोट पूरी तरह से तबाह होकर इधर उधर बिखरी पड़ी हुई नजर आती है। बिल का दोस्त भी मारा जा चुका था, यानी लास्ट होप जो कि बचा हुआ था वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। ये लोग उस तबाह हुई बोट से कुछ जरूरी का सामान उठा लेते हैं जो कि कुछ हद तक ठीक था। फिर ये लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। बिल का साथी इन्हें बताने लग गया कि आगे जाकर एक कबीला है, हो सकता है वो लोग हमारी कुछ मदद कर सके। लेकिन वहाँ पर पहुँचते ही इन्हें कोई भी नजर तक नहीं आता। वहाँ पर बस मरा हुआ एक एनाकोंडा था और कुछ कबीले की कंकाल पड़े हुए थे। इन्हें लगता है कि इन एनाकोंडा की वजह से ही ये लोग वहाँ पर रहना छोड़ दिया हो। तब बिल कहता है कि अब जो भी करना है हमें खुद ही करना है, तो क्यों ना अपने लिए एक बोट बनाई जाए। तभी वहाँ पर रिसर्चर का साथी देखता है कि एक ब्लड आर्चिड फ्लावर उगा हुआ था। वो सबको बुलाने लग गया और बताने लग गया कि मुझे पता चल गया कि यहाँ के अनाकोंडास इतने लंबे और इतने ताकतवर कैसे हैं। मुझे लगता है ये सभी ब्लड आर्चिड फ्लावर को ही खाते हैं। कहने लग गया कि यहाँ पर और भी ऐसे फ्लावर होंगे और हमें इसी वक्त उन्हें ढूंढना चाहिए। लेकिन बाकी के लोग कहने लग गए कि इसमें फूल से ज्यादा इस जंगल में एनाकोंडा हो सकते हैं। तुम क्या चाहते हो, हम सभी मारे जाएं? वो उन्हें फोर्स करते हुए एक बोट को बना लेता है। दूसरी तरफ रिसर्चर अपने साथी यानी उसी आदमी जिसने स्पाइडर को अपने पास रखा हुआ था उसका सामान
सामान देख रहा होता है उसका सामान को चेक करने लग जाता है। रिसर्चर को पता चलता है कि उसने बिल के मरे हुए दोस्त से कुछ सामान को उठा लिया था जिसमें एक फोन भी था। वो उस फोन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया हुआ था, इसीलिए वो उससे पूछने लग गया कि जब तुम्हारे पास फोन था और हम जब किसी की मदद ले सकते थे तो तुमने इस फोन का यूज क्यों नहीं किया, किसी से कांटेक्ट क्यों नहीं किया। तब वो आदमी कहने लगा कि मैं कांटेक्ट कर सकता था, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर हमारी मदद के लिए कोई आता और हम यहाँ से चले जाते तो फूल को कौन ढूंढ कर लाता, ये मैंने आपके लिए ही तो किया। तब रिसर्चर कहता है कि फूल और पैसों से ज्यादा जान प्यारी होती है, हमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है यहाँ पर आकर। अब उस रिसर्चर के साथी को गुस्सा आ जाता है और जो स्पाइडर उसने पकड़ रखा था उसे उस रिसर्चर पर ही छोड़ देता है। स्पाइडर उसे काट लिया जो अचानक से रिसर्चर को कुछ होने लग गया। सभी लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं लेकिन रिसर्चर अभी तक नहीं पहुँचा हुआ था, इसीलिए उसकी असिस्टेंट सैम उसे बुलाने के लिए जाती है लेकिन देखती है कि वो तो पैरालाइज्ड हो चुका है। बाहर वो सभी से पूछने लग गई कि उसकी ऐसी हालत किसने किया है। उतने ही देर में वहाँ पीछे रिसर्चर के पास एनाकोंडा आ जाता है जो कि उस रिसर्चर को निगल लेता है। दूसरी तरफ उस रिसर्चर का साथी यानी वही बुरा वाला लड़का जिसने रिसर्चर को स्पाइडर से पैरालाइज्ड किया हुआ था, वो बनाई हुई बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। सैम कहने लग जाती है कि हम नई बोट भी नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास सामान नहीं रही। वो बुरा वाला लड़का अपनी टीम से कांटेक्ट करने लग जाता है और उनको बताता है कि हमारी बोट नीचे गिर गई थी जिसके बाद मैंने किसी को नहीं देखा और मैं अकेला सर्वाइवर बच गया हूँ। ये लड़का असल में चाहता था कि वही उस फ्लावर को ढूंढे और अपना क्रेडिट लेकर अपने टीम के पास चला जाए। दूसरी तरफ जंगल में जब बाकी के लोग जा रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पर एनाकोंडा मिल जाता है। सभी पर एनाकोंडा अटैक करना शुरू कर दिया था। जैसे ही वो सैम को खाने के लिए आगे बढ़ता है तो सैम जल्दी से उसका सर ही काट देती है। पता चला कि यहाँ यह पूरा जंगल एनाकोंडा से भरा पड़ा था। वहाँ पर एक और एनाकोंडा आकर उन्हीं के एक मेंबर को लपेटकर उसे निगलने ही वाला था कि तभी बिल देख लेता है। जब वो एनाकोंडा के सर पर जैसे ही मारता है जिसकी वजह से एनाकोंडा मर जाता है और उस आदमी को छोड़ देता है। इधर वो बुरा लड़का भी उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पर बहुत सारे ब्लड आर्चिड फ्लावर्स दिख रहे होते हैं। बाकी लोग भी जैसे तैसे करते हुए जंगल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग उस बुरे वाले लड़के के बोट को यूज करके यहाँ से वापस निकलने वाले होते ही हैं, लेकिन उस लड़के को यह फील हो जाता है और वो वापस आ जाता है। अचानक से बिल के सर पर वार करते हुए उसे बेहोश कर देता है और बाकी के सभी लोगों को अपने साथ आने को कहा। वो सैम पर गन पॉइंट करते हुए कहने लग गया कि देखो आगे एनाकोंडास हैं, इसीलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करोगी। तुम यहाँ से जाकर उस फ्लावर को तोड़कर इस बैग में डालोगी। यहाँ पर वो बुरा लड़का अपने जान का रिस्क नहीं ले रहा था, ना चाहते हुए भी सैम को ऐसा करना पड़ जाता है और वो बैग लेकर फ्लावर को तोड़ने लग जाती है कि तभी अचानक से वो पेड़ टूटने लग गया। सैम जल्दी से बैग को बुरे लड़के की तरफ फेंकती है लेकिन तभी वहाँ पर बिल आकर उस बुरे वाले लड़के पर अटैक कर देता है क्योंकि उसे होश आ गया था। बैग भी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था। उसमें से उसी तरह का स्पाइडर बाहर आकर उस काट लेता है जिससे वो पैरालाइज्ड होने लग गया जो सीधा जाकर नीचे गिर जाता है और एनाकोंडा का निवाला बन जाता है। सारे एनाकोंडास का ध्यान उस बुरे लड़के पर ही था जो कि उसे खाने ही वाले थे। इधर सैम भी किसी तरह से बाहर निकलने की कोशिश में लग जाती है लेकिन तभी उनमें से एक एनाकोंडा का ध्यान सैम पर चला गया। वो उसे खाने ही वाला था कि तभी सैम का साथी उसके मुंह पर तेल फेंक कर मारता है जिसमें आग भी लगा दिया। खाई में जब ब्लास्ट हुआ तो वहाँ की सारी जमीनों में क्रैक्स आने लग जाते हैं और वो नीचे धंसने लग जाती है। सारे एनाकोंडास भी धंसने लग जाते हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े चट्टाने गिरने लग जाते हैं। यानी सारे एनाकोंडास का खेल खत्म हो चुका था, मारे जा चुके थे और बचे हुए लोग वहाँ से बोट को लेकर निकल आते हैं। अब ये सभी पूरी तरह से सेफ थे क्योंकि अब कोई भी एनाकोंडा नहीं बचा हुआ था। सभी सोचने लग जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग घर वापस चले जाएंगे और इसी के साथ एनाकोंडा पार्ट 2 भी खत्म हो जाती है। आगे की कहानी यानी एनाकोंडा के पार्ट 3 देखने के लिए कमेंट में पार्ट 3 लिखना ना भूलें और अगर पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों एक ही साथ एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो गाइज, मैं शाहरुख खान आपसे रिक्वेस्ट करता हूं तो चोर मां सिपाही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज।